21 तारीख है, सोमवार। आज के दिन एक हमारे आचार्य शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर, वो गौलोक धाम को चले गए थे। और आज के दिन ही हमारे दादा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सतश्री ठाकुर प्रभुपाद, आज के दिन वो प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। और आज के दिन ही हमारे एक गुरु भाई श्रीला गौर गोविंद स्वामी, उन्होंने भी देह त्याग दिया था। तो जब कोई आचार्य चले जाते हैं तो उनकी स्मृति में ये भजन गाया जाता है। आप सब पीछे गाइए प्रेम से। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोर स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोर भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोर भट युग, कहा कबीराज, एका काले कोठा गेला गौरानाथ रा, एका काले कोठा गेला गोरा नटराज, पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पवो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, से सवा संगीरा संगे ये कोई लो बिला, सही सवा संगेरा संगे ये कोई लोभिला, सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, सही संग
अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर। हे अनिलो प्रेमादन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। जय पुरुषोत्तम ठाकुर, जय पुरुषोत्तम ठाकुर। जय पुरुषोत्तम ठाकुर, जय पुरुषोत्तम ठाकुर। जय गौर गोविंद ठाकुर, जय गौर गोविंद ठाकुर। जय गोविंद ठाकुर, जय गोविंद ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय। जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में माकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो आज शिला भक्तिनाथ महाराज का प्राकट्य दिवस है। तो हमें दोपहर तक व्रत रखना है। दोपहर के बाद प्रसाद पा सकते हैं आप। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो हैं, अच्छी हिंदी कौन पढ़ता है? इसको माइक भी दे दो। अरे वो स्टैंड ही ले आओ, स्टैंड ले आओ ताकि वो कहाँ गया? श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर। श्री पुरुषोत्तम दास निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण एवं सेवा में निमग्न रहते थे। उनके पुत्र कन्नू ठाकुर इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। जब कन्नू 5 वर्ष के थे, जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, कन्नू ठाकुर पुरुषोत्तम ठाकुर जी के पुत्र, इतनी भक्ति थी उनमें कि भगवान सदा उनके हृदय में वास करते थे, देह में रहते थे। बस वही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमारे हृदय में भी भगवान का वास हो और ये जीवन सफलता के पथ पर आगे हो। जब कन्नू 5 वर्ष के थे, माँ जहानवा उन्हें वृंदावन ले गईं। उनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए
गोस्वामियों ने प्रफुल्ल हृदय से उनका अभिवादन किया। गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर 12 गोपालों में से एक ग्वाल बाल के रूप में बलराम भगवान की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बस इतना ही। हाँ, दूसरे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद आज के दिन प्रकट हुए थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम में श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। 6 फरवरी याद रखो 1874 जी, पूरी में प्रकट हुए। तो ध्यान से सुनो, कितने महान थे हमारे दादा गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। बाल्यकाल में ही वे शीघ्र वेद विशारद हो गए। उन्होंने भागवत गीता कंठस्थ कर ली तथा अपने पिताश्री की दार्शनिक कृतियों का आस्वादन किया। अपने सुविस्तृत ज्ञान के कारण वे जीवंत ज्ञान कोश के नाम से विख्यात हो गए। उन्होंने जातिवाद तथा गौड़ीय वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रत्ययकारी प्रचार किया। देखो कि हम लोग बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए लोग, और जब बंधन में हम पड़े हैं तो उल्टे सीधे काम ही करेंगे हम। कल मैं एक कथा सुन रहा था भक्तमाल से। एक कोई सेठ थे, उन्होंने भागवत कथा करवाई, बहुत बड़ा आयोजन किया, बड़ा खर्चा किया और साधु संत को भोजन कराया। उन्होंने ये सोच कर भागवत कथा करवाई कि मैं भागवत कथा होने से मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उनको कोई परिवर्तन उनमें नहीं। लिखे हैं शब्द, भाई ना उनमें उनके मन में दया आई, ना दूसरे जीवों के प्रति दया वेदना। वो जो भक्तों के गुण हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज दया के सागर थे, सारे वैष्णव बड़े दयालु दूसरों के प्रति। तो जहाँ वो ये सेठ रहते थे, वहाँ पास गांव में एक साधु थे, वन में रहते थे, उनके पास चले गए। तो कहा, महाराज मैंने भागवत कथा करवाई इस आशा से कि मेरे में परिवर्तन आएगा, मैं भागवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई मेरे में परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम मेरे पास जो है कल आना, जिससे भागवत कथा करवाई थी उसको भी साथ लेके आना। वो लेके आए तो उन्होंने क्या किया, महात्मा जी ने दोनों को रस्सों से बांध दिया, रस्सों से, वो सेठ को भी और जो कथा करने वाले पंडित थे उनको भी। जब बांध दिया तो अभी कहा, खोलो एक दूसरे के रस्से, तुम इसके। कहते कैसे खोलने, मरा हम तो रस्सों से बंधे हुए हैं। कहते यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है सेठ, ये जब खुद बंधन में है तो तेरे बंधन कैसे काट सकता है। ये जो बंधन मुक्त हैं वही दूसरों के बंधन काट सकते हैं। और ये जो सामने बैठे हैं ये बंधन मुक्त हैं। सामने देखो, दुनिया के बंधन काट दिए इन्होंने, मनुष्य जवनों को वैष्णव बना दिया, ये है बंधन मुक्त। तो हमारे ये जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद थे, ये भी बंधन मुक्त थे, मुक्त पुरुष थे। और
बड़ी महानता है इनके जीवन में। और एक महानता और सुनना इसी कथा में आएगा। ध्यान से इनकी कथा सुनो, इनकी बातों को जीवन में धारण करो। यही हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जो हैं, इनके पास हमारे गुरुदेव को उनका एक मित्र मलिक ले गया था। मिस्टर मलिक ने कहा प्रभुपाद जी को कि अभय, गुरु जी का नाम था अभय चरणारविंद। अभय एक बड़े अच्छे संत हैं यहाँ पर, चलो मेरे साथ उनकी कथा सुनना। हमारे गुरु मालिक कहते भाई कलयुग में ऐसे ही या क्या संत है, कहा मैं मुझे नहीं देखा कोई संत। अभय ये बड़े विशेष हैं, चलो तो सही। बड़ा प्रेम था आपस में दोनों में, मलिक में और प्रभुपाद जी में, मित्र थे दोनों। तो गए, कथा सुनने लगे। अब तो सुनते ही गुरु महाराज बड़े प्रभावित हुए और बड़े ध्यान से सुना श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज को, जिनका आज प्राकट्य दिवस है। बड़े ध्यान से सुना तो प्रभावित हुए और गुरु महाराज ने बुलाया, भक्तिसिद्धांत महाराज ने, जो हमारे दादा गुरु हैं, प्रभुपाद जी को बुलाया जो हमारे गुरुदेव हैं। उनको बुलाया और कहा तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? अंग्रेजी भाषा में क्यों कहा? क्योंकि अब सब अंग्रेज बन रहे हैं। एक है वैसे वो गौड़िया वैष्णवी थे, उनकी 126 साल उम्र बनारस में, मुझे वीडियो दिखाया गया। उनको पूछा आपकी उम्र कितनी है? 126। ये नहीं कहा 126, नहीं, अंग्रेजी में ही बोले। देखने में तो भारतीय दिखते थे, कंठी थी, तिलक था उनके माथे पर। तुम विदेशियात की ओर भाग रहे हैं, विदेशियों की ओर भाग रहे हैं। तो 1900 कितने, कौन सा साल था? 1922 ही था ना, मैं गलत तो नहीं? 1922 को भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने हमारे गुरुदेव को पहली मीटिंग में ही कहा था कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। 1922 में कहा, पूरे जीवन गुरु महाराज लगे रहे। 1922 और 1965 गुरु आ गया पालन। पहली भेंट में उन्होंने गुरु ही बना लिया उनको, दीक्षा प्रमाद में हुई थी। और 1965 में गए और ये इतना बड़ा भगीरथी कार्य कर दिया, कृष्ण भावना पूरी दुनिया में प्रसारित कर दी। तो आज वही भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद इस धरातल पर प्रकट हुए थे और वो मुक्त पुरुष थे। वो भी देखो कि हम जो बद्ध जीव है ना, बंधन में पड़े हुए, उल्टे सीधे काम करें, क्या हम बंधन में हैं? हम मुक्त पुरुष नहीं है। पर ये याद रखो, ऐसे महापुरुषों की कृपा से और उनके शिष्य प्रभुपाद जी हमारे गुरुदेव की कृपा से हम सभी मुक्त बन सकते हैं। और वही जीवन का उद्देश्य है, याद रखो। जीवन के अंतिम समय तक हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए मुक्त पुरुष बनने का। एक शिक्षा अमृत में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा? उन्होंने बच्चे का उदाहरण दिया। छोटा बच्चा है, चलना सीखता है, चलना शुरू करता है, चलते चलते गिर जाता है, वो फिर खड़ा होता है, फिर चलने का प्रयास करता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, आखिर एक दिन वो चलना सीख लेता है, चलना पड़ता, छोड़ता नहीं वो प्रयास को। तो गुरु महाराज कहते हैं हम भी अगर गिर जाएं चलते चलते, लेकिन प्रयासरत रहना चाहिए हमको, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये बड़ा अमूल्य जीवन है। इसलिए कहा है, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल,
तेरा संत कह रहे हैं ये प्राणी जो रियलाइज सोल हैं, जो आत्मदर्शी आत्मा है, मुक्त आत्मा है, वो कहती हैं तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। है मोल गोविंद बोल गोविंद बोल। बड़ी सुंदर शिक्षा है इस भजन में। क्या करता जीवन की आशा, क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा पताशा, जैसे जल में पड़ा पताशा, दुनिया देती बड़ा दिलासा, दुनिया देती बड़ा दिलासा, तोल सके तो तोल, तोल सके तो तोल, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, उसने पूछ दिया है, इस जग का ढंग देख लिया है, देख लिया है, अंदर के पट खोल, अंदर के पट खोल, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। गोविंद बोल। जब जब फांस गले में डाले, जब जब सांस गले में डाले, जब जब फांस गले में डाले, जब जब सांस गले में डाले, मात पिता ना कोई निकाले, मात पिता ना कोई निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले, घर से से बाहर तुरंत निकाले, तब खुले प्रेम के पोल, तब खुले प्रेम के तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में आना जाना, सबको प्रेम धर्म सिखलाना, सबको प्रेम धर्म सिखलाना,
हरदम सतगुरु के गुण गाना, हरदम सद्गुरु के गुण गाना, ये जीवन है अनमोल, ये जीवन है अनमोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो संत समझाते हैं, भाई तेरा क्या खर्चा होता है। अभी देखो कई लोग इतने कंजूस होते हैं, दान नहीं करेंगे। हम एक बार उधर थे, अफ्रीका में थे, एक गुजराती भाई था, तो बड़ा मजाकिया था, बुढ़ा हो गया था अभी वो। तो एक दिन कहता है कि लेवा देवा जो छे गंडूनो काम छे। गंडू कहते हैं पागल को, गुजराती भाषा में गांडा, गांडा मतलब पागल। दान देना ये तो पागल का काम है। इतने कंजूस हैं, दान नहीं दे सकेंगे। और दान जो देना शास्त्र में लिखा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो तो त्रिविधि कल्याण। तो कई बार हम विदेशों में जाते हैं, लोग मतलब बड़े प्रेम से बेचारे, वो कई ऐसे हैं बेचारे वो कहते नहीं मेरा मेरे अर्पण क्या लागे तेरा, मेरा धन है तुम्हें क्यों दूं मैं। लेकिन शास्त्र कहता है जरूर दान देना चाहिए। और जो लोगों को ये सोचते हैं दान देने से मेरा धन घट जाएगा, कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, सारे पीछे मेरे बोलो,
चिड़ी चोंच भर ले गई, चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई। नदी ना घटियो नीर, नदी ना घटियो, नदी ना घटियो नीर, नदिया घटियो नीर। दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे। कह गे दास कबीर, कह गे दास कबीर, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे। कह गे दास कबीर, कह गे। दास कबीर। मैं आपको एक दान का चमत्कार बताना चाहता हूँ। हम 1974 में अफ्रीका गए थे, गुरु महाराज ने भेजा था आशीर्वाद दे के। मेरे साथ एक सिंधी भाई भी तैयार हो गए, कहते मैं भी चलूँगा, बम्बे का ही था वो। तो मुझे कहता है कि मैं कहा चलो भाई, कहते गुरु महाराज को पूछो, इनकी अनुमति है। तो बैठा हुआ था, मैंने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद ये भी मेरे साथ अफ्रीका आना चाहता है। किस लिए? बिजनेस करने के लिए। वो सब जानते थे कौन क्या करता है। और फिर वो नहीं गया। फिर हम लोग बस पैसे के पीछे पड़े हैं, अपने कल्याण का कोई नहीं सोच रहा। लेकिन प्रभुपाद जी का प्रकट इसलिए हुआ है, उनके दादा गुरु इसलिए प्रकट हुए थे हम लोगों के कल्याण के लिए। हमारे दादा गुरु ने बड़ा काम किया, 64 गौड़िया मठ खोले पूरे भारत में, विदेशों में भी। और फिर हमारे गुरु महाराज को तैयार किया। पहली भेंट में कहा, तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। तो लोग कंजूस हैं। देखो वो कहा है ना, कंजूस मक्खी चूस। वो एक कंजूस की बात सुना रहा है बीच में, एक वो दूसरे को सुना रहा है। कहते मेरा बाप इतना कंजूस है, मेरे को कहता है कि तू सीढ़ियाँ चढ़ते तो 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ा कर, चप्पल कम घिसेगी। कहते मैं 3-3 चढ़ने लगा, हुआ क्या, मेरा पजामा ही फट गया। मेरा बाप इतना कंजूस मक्खी चूस, अब पजामा फट गया तो और खर्चा उसको होगा, उसको ठीक कराना है। तो लोग कंजूस बड़े हैं। अरे कंजूसी नहीं करनी। ये धन जो है ना यहीं का है और यहीं रहेगा, साथ नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग भाग्यहीन पैदा हुए हैं। हमको भाग्यशाली बनाने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं, सभी भाग्यशाली बनो। फिर वो कहते हैं, संत क्या करता जीवन की आशा, तू जीवन की क्या आशा कर रहा है? जैसे जल में पड़ा पताशा। पताशा जो है ना, उसको शक्कर का बना होता है, उसको तुम पानी में डालो गल जाएगा वो। जैसे अपनी अपनी भाषा, यहाँ जो गोलगप्पे हैं ना, गोलगप्पे यही कहते हैं ना, उनको कई लोग एक भाषा कहते हैं पानी के पताशे। पानी के पताशे कहते हैं नहीं, हाँ, पताशे थोड़े हैं, वो गोलगप्पे हैं। तो वो कहते हैं तू जीवन की क्या आशा करता है भाई? तेरा जीवन ऐसा है जैसे पानी में पताशा पड़ा है। दुनिया देती बड़ा दिलासा, दुनिया तो बहुत दिलासा देती है,
तोड़ सके तो तोड़, तू समझ सकता है तो अगर अंतर कर सकता तो कर, नहीं तो समय बीतने पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर संत कह रहे हैं, जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया, जो आया उसको जाना ही तो है। पर जाने जाने में अंतर क्या है? आए हैं तो जाएंगे, आए राजा रंग फकीर, राजा रंग फकीर। आए हैं तो जाएंगे, आए राजा रंग फकीर, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक एक बंदे हैं जात जंजीर, एक बंदे हैं जात। जो आए हैं उसको जाना है, चाहे वो राजा रंक है या कोई साधु संत, राजा रंक फकीर, सबको जाना है। लेकिन जाना उसी का अच्छा होगा जिसने अपने मन को हरि चरणों में लगा लिया, और जिसका मन भटकता रहा है। अभी देखो कई लोग, ऐसा बात याद आ जाती है, सेवा दी जाती है उनको मंदिर में। वो मंदिर में क्या करते हैं लोग, कोई कुछ चढ़ा देता है तो गायब कर देते हैं उसको। किसको? लोगों को, अपने परिवार को खिलाने के लिए। अरे सभी भगवान का परिवार है। तो कई विचित्र लोग होते हैं, विचित्र आत्माएं। एक दिन उसने, भगवान की सेवा करने वाले ने रबड़ी चुरा ली, छुपा दी कहीं। और दूसरा जो है वही बड़ा तेज चीज, उसने कहा प्रभु जी क्या ढूंढ रहे हो? अरे कुछ नहीं, चोरी का माल कैसे बताया? कुछ नहीं, रबड़ी छुपाई हुई है। लेकिन उस दूसरे ने निकाल कर खा ली वो, कि ये क्या कहेगा। तो ऐसी भावना है भगवान से नहीं मिला सकती। उदार चित्त होना चाहिए हमको, उदार भावना होगी तो भगवान मिलेंगे भाई। ऐसे संकीर्ण भावना हुई ना, बदल मंदिर से तुम लाभ ले लो। एक मुझे कहता है मंदिर में रहने वाला, जबकि मंदिर में इतनी कृपा गुरु महाराज की, किसी चीज की कमी नहीं। 13 किलो दूध आता था, 13 किलो रोज दूध। एक दूध का पैकेट उसमें से बिल्ली पी जाती थी। उसने नियम बना रखा था, फाड़ना और पी जाना उसने। दूध इतना है, सब कुछ है, 2-4 व्यक्ति मंदिर में है, ज्यादा नहीं है। लेकिन वो मूर्खानंद क्या कहता है मेरे को, मैंने इसे कहा मुझे नहीं भाई, इनको दो। किसको? मेरे परिवार को दो। जबकि वो भी खा रहा है, परिवार भी खा रहा है, लेकिन भावना देखो कैसी है। संकीर्ण भावना से भगवान नहीं मिलेंगे भाई। भगवान तो उदार चित्त वाले को मिलते हैं। तो जो आया है उसको जाना है। उसने एक दिन कूच किया है। संत कह रहे हैं इस जग का ढंग देख लिया। यही जग में जो आता है उसको जाना पड़ता है। इसलिए प्राणी तुम क्या कर, अंदर के पट खोल। ये जो चीजें छुपा देनी, अपने परिवार को खिलानी है, ये क्या है? अंदर के पट नहीं खुले, अंदर के पट खोलने हैं। अभी हम बहिर्मुख हैं, हमने अंतर्मुख होना है। तभी अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भगवान का नाम जीवा पर तभी आएगा जब जीवन काल में हमने बड़े प्रेम से भगवान को भजा होगा। फिर बड़ी सुंदर शिक्षा आगे दी है, जब जब फांस गले में डाले। कौन सी फांस? यम फांस। यम फांस जब गले में पड़ती है, माता पिता ना कोई निकाले। माता पिता उसको नहीं निकाल सकते। अगर पुत्र के गले में यम फांस पड़ जाती है, माता पिता नहीं निकाल सकते। वो रामविलास नहीं आया आज, रामविलास भक्त है, उसको पूछना क्यों नहीं आया। तू भी छुट्टियां मारता है, वो भी छुट्टियां मारता है, मारते हो ना कभी कभी। अरे हो नहीं जाती, अभी छुट्टियां मत मारो। अगर कुछ तैयारी करनी आगे की तो पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो जब जम फांस गले में पड़ जाती है, रामविलास का बच्चा था, कितनी उम्र थी उसकी? 2.5 साल का।
बड़ा प्यारा बच्चा था, वो बेचारी आत्मा कोई भटकी हुई थी और मंदिर में आना, उसने सारे उसको प्यार करते थे, बड़ा अच्छा भगवान को प्रणाम करना। जब उसका जन्मदिन मनाया गया था तो मैंने उसको एक ड्रेस दी, धोती कुर्ता बच्चे को। देखो उस बच्चे का भाव, अपनी माँ को कहता है वो जो गुरुजी ने मेरे को दिया था ना धोती को, वो पहनाओ, मैं मंदिर जाऊंगा। पहन कर आया, 2.5 साल की उम्र में शरीर भी छोड़ दिया। अभी माँ बाप फांस जब गले में पड़ी, वो यहां संत कह रहे हैं जब जब फांस गले में डाले मात पिता ना कोई निकाले। जब फांस गले में पड़ गई, जम फांस, माँ बाप को पुत्र कितना प्रिय होता है, लेकिन वो जम फांस को नहीं निकाल सकते। क्या करते हैं वो? घर से बाहर तुरंत निकाले, घर से बाहर मतलब निकालेंगे, शरीर को जला देंगे। तो संत कह रहे हैं तब खुले प्रेम के पोल। कितना प्रेम था माँ बाप को, ये हालत है। जब जब फांस गले में डाले मात पिता ना कोई निकाले, उल्टा घर से बाहर तो निकाले। मृतक शरीर को थोड़ा कोई घर में रखता है। तब खुले प्रेम के पोल, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। आखिर में क्या कहते हैं संत, जब इस जग में आना जाना, जब भी हम आए संसार में, सभी के लिए है, सबको प्रेम धर्म सिखाना। भगवान से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो। ऐसे लोगों की कमी हो रही है, कृष्ण ने बड़ी कृपा करके उनको भेज दिया प्रेम धर्म सिखाने के लिए। सारी दुनिया के लोगों के अंदर, चाहे वो गोरे हैं या काले हैं या स्त्री हैं या पुरुष हैं, सबको भगवान से प्रेम करना सिखा दिया। हम सबको शिक्षा लेनी है, हरदम सदगुरु के गुण गाना। सदगुरु जो हैं उनके गुणगान करना बड़ा जरूरी बताया है। ये हमारे सदगुरु प्रभुपाद जो बैठे हैं विग्रह रूप में, कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, काके बलिहारी गुरुदेव की, बलिहारी जो गोविंद दियो मिला, जो गोविंद। गुरु गोविंद दोनों सामने आ जाते हैं ना, तो संत कह रहे हैं किसके पांव छुए हुए? पहले गुरु का। गुरु ने ही तो भगवान से मिलाया, गुरु ने तो भगवान का रास्ता बताया। इसलिए गुरु की महिमा बहुत गाई है सदगुरुदेव प्रभुपाद। गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की बहुत है, गुरु की महिमा बहुत है, गुरु मोह सो कहीं ना जाए, मोह सो कहीं। तन मन गुरु को सौंप के, तन चरणन रहूं समान, चरणन रहूं, चरणन रहूं समान, चरणन। देखो ऐसा कहा है, वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत के गुरु हैं। क्यों? सब कुछ ज्ञान उन्हीं से आ रहा है, अवतार सारे उनसे आ रहे हैं, ज्ञान सारा उससे आ रहा है। ये सृष्टि की रचना सब उन्होंने की, कैसे भाई कहाँ से कैसे बन गई सृष्टि, ये सब भगवान की रचना है। तो वो भगवान हमें जब शिक्षा देने के लिए धरातल पर आते हैं, वो भी गुरु धारण करते हैं। क्यों करते हैं? उनको तो गुरु धारण करने की जरूरत नहीं, वो तो जगत गुरु हैं। लेकिन हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, मूर्ख हो
तुम कहीं ऐसा ना कहो कि मैंने गुरु नहीं ना, गुरु जो है, देखो कृष्ण भगवान के गुरु थे सांदीपनि मुनि। सांदीपनि मुनि मध्य प्रदेश में थे। तो अभी जब पढ़ाई पूरी हो गई, अभी आखिर में जो यथाशक्ति शिष्य जो है गुरु को दक्षिणा देते थे, जो भी है, कोई पढ़ने के पैसे नहीं, दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। कृष्ण भगवान आए तो संदीपनी मुनि की पत्नी कहती हैं कि पतिदेव, ये जो आपके शिष्य हैं, जो बाकियों से दक्षिणा ले रहे हैं, वो दक्षिणा इनसे नहीं लेनी है आपने। बाकी से धन जो भी उनके बेचारे गरीब, कोई गरीब है ठीक है, कोई अमीर है, वो दक्षिणा इनसे नहीं लेनी। कहते फिर, कहते मेरे 2 पुत्र मर गए थे, इनको बोलो लेके आओ मेरे पुत्रों को। वो जानती थी कृष्ण भगवान, भगवान है ये। कृष्ण भगवान गए यमराज के पास, मेरे गुरु के दोनों पुत्रों को दो, दिए, पुत्र लाके खड़े कर दिए। तो गुरु, ऐसे संत बड़े कम हैं, गुरु की महिमा बहुत है। ऐसे संत उनकी महिमा कौन गाएगा? उनकी महिमा जो है ना, रोज सुबह मंगल आरती में गाते हैं ना, संसार दावा। ये संसार दावानल की तरह है, और इसमें से हमको ऐसे दावानल जल रही, आग जल रही है, वो आग सबको फूंक देती है, ये उसमें से संत हमको निकालते हैं। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बड़े महान वैष्णव थे, और उन्होंने हमारे गुरुजी को पहली भेंट में पहचाना, और गुरुजी ने भी जीवन भर अपने गुरु के आश्रय में रहे, और जाकर ये भगीरथी कार्य किया, अमेरिका में कृष्ण भावना की स्थापना की। तो आगे इनका जीवन सुनो, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद का बड़ा दिव्य जीवन है इनका। उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। अब देखो कि संप्रदाय कहा कि संप्रदाय बहीना मंत्र है निष्फला। अगर गुरु संप्रदाय में नहीं है, उससे आपने मंत्र लिया तो कोई फलादेश नहीं होगा, उसको कुछ नहीं प्राप्ति होगी आपकी। आज ये गुरु का फैशन बन चुका है। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने 4 संप्रदाय हैं। पहली है ये आपके संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। ये शुरुआत इसकी ब्रह्मा जी ने की थी। माधवाचार्य में इसी में हुए, नारद जी भी इसी में हुए, बड़े बड़े महान वैष्णव इस संप्रदाय में हुए। दूसरी संप्रदाय जो थी वो थी कुमार संप्रदाय, जो कि 4 कुमारों ने शुरू की थी। सनक सनंदन संत और सनक सनंदन सनातन और संत, ये 4 कुमार थे जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे। देखो जो पहले पुत्र ब्रह्मा जी के, जब भगवान ने कहा कि सृष्टि की रचना करो, सोचा 4 पुत्र उत्पन्न हो गए। कि पिताजी क्या आ गया हमको? ब्रह्मा जी को कहते हैं 4 कुमार, कहते बेटा सृष्टि बढ़ाओ। हम नहीं बढ़ाते। क्यों? हम मोह माया में नहीं पढ़ना चाहते। जो पहले सृष्टि की, अभी लोग कहते हैं ना लड़का है या लड़की है शादी करो। अरे जब पहले 4 कुमार हुए उन्होंने शादी नहीं की, जहां सृष्टि की जहां से शुरुआत हुई। अगर हाँ कोई अपनी इंद्रियों पर बस में नहीं कर सकता, करे शादी और मरे। अगर कोई कर सकता तो उसके क्यों पीछे पड़ते हो तुम लोग? मूर्ख लोग हैं ना। माँ बाप या दादा दादी सोचते हैं बेटा हमने तो भक्ति की नहीं, हम जाएंगे नरक में, तू थोड़ा भक्ति में लगा है, हम तुम्हें भक्ति में परिपक्व नहीं होने देंगे, तुम भी पीछे पीछे वही आना, हमारे नरक में ही आना। दोनों फिर मिल के आपस में रोएंगे, तड़पेंगे। ये संसार है। तो हमें जो कृष्ण जगत के गुरु हैं उनका ध्यान रखना है, और वो क्या सिखा रहे हैं उनका ध्यान रखना है। दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जिसका फिर उसमें निम्बार्काचार्य हुए, उसका नाम निम्बार्क संप्रदाय भी पड़ा। जैसे हमारी संप्रदाय में माधवाचार्य हुए, ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। तीसरी संप्रदाय हुई श्री संप्रदाय।
श्री संप्रदाय लक्ष्मी माता ने शुरू की। जो रामानुजाचार्य हुए वो श्री संप्रदाय में हुए। हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? चाहिए तो तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय। अभी हमने मीठा मूठा बिल्कुल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, कुछ भी मीठे से ही हो रहा है सब कुछ। ये आपको प्रसाद का मीठा भी नहीं मिलेगा अभी, ठीक है? हाँ, डॉक्टर ने कह दिया मीठा नहीं खाना बिल्कुल। तो तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी ने शुरू की थी और इसमें ही रामानुजाचार्य भी हुए। रामानुज संप्रदाय भी इसका नाम पड़ा। बहुत रामानुज लक्ष्मण जी के अवतार कहे गए हैं। चौथी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय को शुरू किया था महादेव ने, शंकर भगवान ने। शंकर भगवान ने ये जो रुद्र संप्रदाय शुरू की थी वो बाद में फिर बन गई वल्लभ संप्रदाय। उसमें वल्लभाचार्य हुए। अब इस संप्रदाय का नाम है वल्लभ संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की भक्ति बताई है। यही प्रमाणिक संप्रदाय हैं, लेकिन बिखर अलग अलग हो गए, अपने अपने डफली बजा रहे हैं। तो हमारे दादा गुरुदेव ने जैसा वर्णन आया, इन चारों संप्रदाय को इकट्ठा करने का प्रयास किया। मिलकर के हम काम करें प्रचार का। और देखो, जो संप्रदाय बहीना, जो संप्रदाय में गुरु नहीं है, उसके द्वारा मंत्र लिया हुआ संप्रदाय बहीना मंत्रा है निष्फला, उस मंत्र का कोई फल नहीं होगा। तो वो वर्णन आया भी। चलो आगे। वैष्णव सिद्धांत पर अपने निर्भीक व सशक्त प्रवचन के कारण उन्होंने सिंह गुरु नाम अर्जित किया। इनकी एक एक बात विचार ने की है। ये देखो, सच्चाई बोलने के लिए भी दम चाहिए। बिल्कुल सच बोल, मतलब जो सत्य है सच है। वो किसी को नहीं लगे अच्छा तो उसका दोष है। इनको उपाधि मिली सिंह कहा ने, सिंह गुरु। सिंह क्यों कहा तूने? सिंह क्यों नहीं कहा? सिंहा नहीं है, वो शब्द है सिंह। शब्द है नर सिंह। सिंह कहते हैं शेर को, नर कहते हैं मनुष्य को। सिंहा क्या हो गया? ज्यादा प्रोनाउंसिएशन दे दी पड़ी जाओगे। गलत लिखा है ना, लिखा कोई वो तेरे जैसे नहीं लिखा, किसने कोई ऊपर से थोड़ा लेके आया। वो शब्द है सिंह। सिंह कहते हैं शेर को। तो सिंह गुरु थे हमारे दादा गुरुदेव। और चारों संप्रदायों को, क्योंकि यही प्रमाणिक। आज लोग दीक्षा ले लेते हैं, हाँ जी दीक्षा ली है हमने उनसे, क्या करते हैं जी? हाँ, उनको पता नहीं क्या करते हैं, आगे पीछे बातें करते हैं। बड़ी हालत कलयुग में खराब हो रही है। लेकिन भाई आशा एकमात्र ये संत हैं। और देखो, ये चार संप्रदाय मैंने आपको बताई, चारों प्रमाणिक हैं। लेकिन ये जो आपकी संप्रदाय है ब्रह्म महादेव गौड़ीय संप्रदाय, ये विशेष है। ये विशेष क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान प्रकट हुए। इसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। उन्होंने इस संप्रदाय में अवतार लिया, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और भगवान ने ये भी भविष्यवाणी की कि पृथ्वी यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम है सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। चलो। सिंह गुरु का सामना होने के से बचने के लिए मायावादी उस गली को पार कर निकल जाते हैं। मायावादी उनको कहते हैं जो भगवान के शरीर को भी माया का बना हुआ कहते हैं। मेरा शरीर, आपका शरीर माया का, ये नश्वर है, नाश हो जाएगा, इसका मिट्टी में मिल जाएगा, ये जल जाएगा या दफनाया जाएगा इसको, या पार्सिलों पक्षियों को खिला देते हैं।
तो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, उनका शरीर माया का बना हुआ नहीं होता, मेरे और आपकी तरह नहीं होता। मायावादी जो हैं भगवान के शरीर को भी ऐसा कहते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहा। तो शास्त्र के आधार पर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने मायावादों की गति खराब कर दी। उनको बताया तुम गलत कहते हो कि भगवान का शरीर ऐसा। शास्त्र कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण सब कारणों के कारण हैं और उनका विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदमय है। तो ये अनर्गल बड़ा प्रचार हो गया था। हमारे दादा गुरुदेव ने बहुत ही कार्य किया इस अनर्गल गलत प्रचार को समाप्त करने का। एक साहसी प्रचारक होने के साथ साथ वे समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे तथा भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने भारत में 64 गौड़ीय मठ मंदिर तथा बर्मा, इंग्लैंड एवं जर्मनी में भी केंद्र स्थापित किए। श्रीला सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप के धन लौलुप गोस्वामी वर्ग के प्रचंड प्रतिरोध के होते हुए भी श्रीधाम मायापुर में योग पीठ पर अपने गौरवशाली पिता द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य की प्रकट स्थली को विकसित किया। उन्होंने वहां पर एक मनोरम मंदिर बनवाया। मद्रास, कलकत्ता एवं कृष्णनगर में स्थित उनके 3 बृहद मृदंग अथवा मुद्रण गृह प्रिंटिंग प्रेस श्री गौरंग महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु अगण्य पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। देखो, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार ही सार है, प्रभुपाद कहते थे हमारे गुरुदेव। तो प्रचारक भगवान को बड़ा प्रिय है। गीता में भगवान ने कहा है, विषय लंबा होता है, भगवान ने कहा है नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और ये भी कहा भगवान ने कि जो प्रचारक है उसे मेरी भक्ति मिलेगी और अंत में वो मेरे पास जाएगा। लेकिन मोह माया नहीं छूटती हमारी, मोह माया फंसे हुए हम लोग, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नरक में जाना पड़ेगा और गति खराब हो जाएगी। जब उनसे प्रश्न किया गया कि वे नदिया प्रकाश नामक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे थे, तब श्रीला सरस्वती ठाकुर का उत्तर दिया, यदि एक नगण्य नगर 5 दैनिक समाचार पत्र निकाल सकता है तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में उनकी अविरत नित्य नूतन दिव्य गतिविधियों के विषय में प्रति क्षण एक समाचार पत्र प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते। हर बात इनकी विचार ने की है। चलो आगे चलो। अपने पिताश्री की रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने पढ़ो तुम। अनेक प्रामाणिक शास्त्र भी प्रकाशित किए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका एवं उनका प्रिय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। उन्होंने भविष्यवाणी की कि श्रीला कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत में संचित सुधा का रस लेने हेतु विदेशी बंगाली सीखेंगे। प्रचार कार्य को व्यापक बनाने हेतु उन्होंने नव प्रवर्तन किए। भारत भर में उन्होंने श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाती प्रतिमाओं, विग्रहों तथा अन्य धार्मिक
प्रदर्शनियों का निशुल्क आयोजन किया। अत्य आधुनिक शिल्प विज्ञान प्रयोग में लाते हुए उन्होंने चलायमान कठपुतलियों का भी प्रदर्शन करवाया। जहां जहां चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े थे वहां वहां उनकी स्मृति स्वरूप उन्होंने संगमरमर पर अंकित भगवान के चरण कमलों के चिन्ह स्थापित किए। रीति विरुद्ध जाते हुए उन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते तथा ओवरकोट पहनने की तथा कार एवं मोटर बोट में सवार होने की आज्ञा दी और उन्हें महाप्रभु का संदेश समुद्र पार यूरोप तक पहुंचाने को कहा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के क्रांतिकारी प्रचार विचार रसाचार्य श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित युक्त वैराग्य के शास्त्रीय सिद्धांत से उभर कर आए। एक नित्य मुक्त जीव होने के कारण श्रील सरस्वती ठाकुर को ज्ञात था कि माया को किस प्रकार यथोचित श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न किया जाए। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उन्होंने सामाजिक सामंजस्य तथा सबको आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने के लिए दैवी वर्णाश्रम का प्रचार किया। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया तथा सहस्त्रों लोगों को आलौकिक किया कि किस प्रकार श्री श्री गांधार्विका गिरधारी के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करें। भारत में उनके प्रचार कार्य की चमत्कारिक सफलता के अतिरिक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महानतम योगदान था उनके सर्वोपरि शिष्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी तथा विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत का वितरण करने हेतु प्रेरित किया। जब श्रील प्रभुपाद को अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्रांकन करने को कहा गया तब वे बोले, मैं क्या कह सकता हूं, वे तो वैकुंठवासी थे। गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य लीला में श्रील सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजरी के रूप में सेवारत हैं। हरे कृष्ण। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए हमारे गुरुदेव, उनके गुरु हमारे दादा गुरु कहते थे ही वॉज ए वैकुंठ मैन। हम भी अपने गुरु जी के लिए कहते हैं, प्रभुपाद जी के लिए, हम प्रभुपाद जी के लिए कहते हैं माय गुरु महाराज वॉज गौलोक मैन। प्रभुपाद गौलोक से आए थे पृथ्वी पर। तो इन संतों की महिमा बड़ी अपरंपार है, इनकी कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज एक और हमारे गुरु भाई जिनका नाम है गौर गोविंद स्वामी, आज के दिन वो शरीर का उन्होंने परित्याग किया था। उन्होंने शरीर मायापुर में छोड़ा था। जब उन्होंने शरीर छोड़ा था हम वहीं थे। उनके कमरे के साथ साथ ही एक पास में ही एक हमारे गुरु भाई से हम बातचीत कर रहे थे तो कुछ जोर से चिल्लाए भक्त। मैंने कहा कोई किसने शरीर छोड़ दिया। वो हमारा गुरु भाई अमेरिकन कहते हैं ऐसा मत कहो। मैंने कहा देखो तो गौर गोविंद महाराज बातें करते करते शरीर छोड़ दिया था इन्होंने। तो आज इन्होंने गौर गोविंद महाराज ने उड़िया भाषा में उड़ीसा में बड़ा प्रचार किया। इन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अनुवाद उड़िया भाषा में किया और लोगों को लाभ होगा। अपनी भाषा में पुस्तक पढ़कर लोग बड़े लाभान्वित होते थे। तो ऐसे ये थे, लेकिन चले गए बेचारे, ये भी चले गए और हम सब लाइन में लगे हैं कब किसका नंबर आ जाएगा ये तो भगवान ही जानते हैं। तो
बड़े प्रेम से बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की, बोलो गौर गोविंद महाराज की जय। तो अभी हम प्रभुपाद जी की शिक्षामृत को पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए। ये प्रभुपाद जी ने ऑकलैंड में 11 फरवरी 1973 को ये शब्द कहे थे। ऑकलैंड में आत्महत्या को कभी सही नहीं माना जा सकता। आत्महत्या जो है ना, प्रभुपाद कहते हैं उसको सही नहीं माना जा सकता। यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। प्रकृति आपको निर्धारित समय जीने के लिए एक विशिष्ट शरीर देती है, और आत्महत्या का अर्थ है कि आप समय से पहले अपने जीवन का अंत करके प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाएं। इसलिए जो आत्महत्या करता है वह अपराधी बन जाता है। यहां तक कि राष्ट्र के कानून के तहत भी आत्महत्या अपराध है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते। बहुत से लोग इतने दुखी हो जाते हैं वो आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन आत्महत्या जो है ना, ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में, आत्महत्या जिसने की हो उसके निमित्त कुछ नहीं करना चाहिए, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। कई प्रकार के लोग आ जाते हैं कि एक आत्मा कहती है मैं आत्महत्या करना चाहती हूं। मैंने कहा भाई क्यों? कोई जवाब नहीं, दुखी हूं मैं। तो आत्महत्या शास्त्र के विरुद्ध है। जैसे प्रभुपाद जी ने आज की शिक्षा में समझाया है, प्रकृति ने हमको नियम शरीर दिया है, कुछ समय आत्मा को शरीर में रहने का है कर्मों के अनुसार। पर अगर हम पहले इसका त्याग कर देते हैं तो हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। आप समय से पहले अपने जीवन का अंत करके प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाएं। इसलिए जो आत्महत्या करता है वह अपराधी बन जाता है। और ये भी कहा है कि सरकार भी आत्महत्या को मान्यता नहीं देती, गवर्नमेंट भी कहती है ये अपराध है। आत्महत्या करने वाले को पकड़ा जाता है तो उसको जेल में बंद किया जा सकता है। तो आज आत्महत्या के बारे में बता रहे। वैसे तो आध्यात्मिक तौर पर हम अपनी आत्महत्या ही कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं, भगवान से विमुख हो रहे हैं, मोह माया फंस रहे हैं, खाने पीने सोने में लगे हुए हैं। ये भी एक आध्यात्मिक आत्महत्या है। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से हमने अपनी आत्महत्या नहीं करनी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आत्महत्या नहीं करनी, भक्ति करके अपने जीवन को धन्य करना है, सफल करना है, और फिर निमित्त बनना है, दूसरों के साथ साथ दोनों काम साथ चलाने हैं, प्रचार करना है। प्रचार ही सार है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। तो सबका धन्यवाद। आज दो हमारे, एक हमारे गुरु भाई और एक हमारे दादा गुरुदेव, उनका दादा गुरुदेव का तो प्राकट्य दिवस था, और आज के दिन ही राधा प्रिय माता है ना, नहीं चली गई है। क्यों चली गई? राधा प्रिय माता का भी आज जन्मदिन है, और वो पता घर में जाके जन्मदिन मना रही होगी है। उसको बोलना तो जन्मदिन तुम्हारा जन्म मनाना था, उधर क्यों चले गए तुम? तो बुला दिया, फोन कर दो। तो आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? आप कहाँ से बता रहे? दिखाने से। कल भी आए थे? नहीं, कल। अच्छा, आ रही है?
ठीक। कोई प्रश्न भाई तुम्हारे उसमें? हाँ, अनिमा माता हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मेरे और मेरे पति की तरफ से आज मेरे पति अविनाश संब्याल का जन्मदिन है। गुरुदेव जी, आप उनको भक्ति और अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम दोनों मिलकर भक्ति कर सकें। आपकी कृपा से अभी मेरे पति ने भी गीता पढ़ना शुरू किया है। आप हम दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हरे कृष्ण। अनिमा माता, तेरे पति जप करते हैं या नहीं करते हैं? मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है, तुम्हारे साथ में है अनिमा माता। और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और अपने पति को बोलना आज के दिन उनका जन्मदिन है तो वो जरूर जप जरूर शुरू करते हैं। वो बैठे हैं उधर सत्संग में, बैठे हैं नहीं बैठे? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्णा। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, यह प्रश्न पूछते हुए थोड़ी सी झिझक भी हो रही है, किंतु आपकी कृपा से अपने आप को पापों से बचाना है। गुरु महाराज, कोई भक्त जो 25-30 वर्षों से भक्ति में लगा हो, कोई भक्त जो 25-30 वर्षों से भक्ति में लगा हो सकता है पूर्व में उसने काफ़ी कुछ अच्छा भी किया हो, किंतु वर्तमान में दिखता है कि वो मंदिर या इस्कॉन सोसाइटी के भले के लिए नहीं बल्कि उल्टे ही काम करता हो, वो भी मैनेजमेंट में रहते हुए। तो वो भी मैनेजमेंट में रहते हुए, तो ऐसे व्यक्ति अथवा भक्त को जो बुरा है उसको बुरा कहना क्या नाम अपराध या वैष्णव अपराध है? क्योंकि जब दूसरे भक्तों के साथ बैठते हैं तो जो गलत है उसकी बात निकलती ही है, तो ऐसा करना क्या यह निंदा में आएगा? प्राण गोपाल, तुम्हारा प्रश्न हम समझ गए। इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी ने कहा है भक्त को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर भक्त को तो करनी नहीं चाहिए। तेरे प्रश्न का क्या उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया? उन्होंने कहा है अगर कोई आदमी शरीफ आदमी है, शरीफ वक्त है, आप उसे बदमाश या चोर कहते हैं, ये निंदा है। पर अगर कोई चोर है, बदमाश है, उसको आप चोर कहते हैं, ये निंदा नहीं है, सच्चाई है। ये प्रभुपाद जी का उत्तर है। प्राण गोपाल, तुम्हें समझ आ गया होगा। गलत बात गलत है, कभी भी कोई कर रहा है, पहले कर रहा है, जीवन के बाद में कर रहा है या बीच में कर रहा है। गगन यमुनानगर से। गगन जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ पर कृपा करें कि मेरी भक्ति और सुदृढ़ हो सके और मेरी भक्ति में उत्साह आ जाए और मैं आपके कहे अनुसार चल सकूं। महाराज जी, आपकी कृपा से हम पापियों का भी उद्धार हो सकता है। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। महाराज जी, आपसे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है। आपका दास गगन। गगन, मेरी शुभकामनाएं बेटा तुम्हारे साथ में है, पर तुम अपनी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रभुपाद जी और भगवान नित्यानंद जो आदि गुरु हैं उनके चरणों में प्रार्थना करो और शिला हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो। हरिदास पहले प्रभुपाद, फिर हरिदास, फिर नित्यानंद भगवान। प्रभुपाद जी ने सबको दिया है, हरिदास ठाकुर जी नाम प्रेम देंगे, नित्यानंद भगवान जो हैं हमारे दोषों को, बुराइयों को दूर करेंगे और हमें भगवान के निकट ले जाएंगे।
रितिका माता विजयपुर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, मेरे प्यारे गुरुदेव के श्री चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हम कल जम्मू में आपसे मिलने आए पर फिर से नहीं मिल पाए, पर अब आपसे मिलने की इच्छा और भी प्रबल हो गई है। कल आपकी कृपा से हिज ग्रेस संजय व्यास प्रभु जी ने जो शिक्षाएं दी उनसे अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ। कृपा करें गुरुदेव कि आपके दर्शनों के काबिल बने। आपकी बेटी रितिका। रितिका माता, तुम अगर आ सके तो उधमपुर आ जाओ। जम्मू से कोई उधमपुर दूर थोड़ा है। आओ यहाँ पर और प्रभुपाद जी के भी दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, जीवन को सफल करो। पार्थ सारथी प्रभु उधमपुर से। पार्थ सारथी कहाँ है? दर्शन कर रहे अच्छा, हाँ। ये पूछ रहे हैं अगर समय हो तो एक भजन सुनना चाहते हैं। कौन सा भजन सुनना चाहते हैं? अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम सब जग को यह माखन चोरा, सब जग माखन चोरा, नाम धरे ओ वैरागी, नाम धर्यो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। कित छोड़ी बै मोहन मुरली, कित छोड़ी मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, कित छोड़ी सब गोपी, कित छोड़ी बै मोहन मुरली, कित छोड़ी कित छोड़ी सब गोपी, कित छोड़ी सब गोपी, मूड मुड़ाई डोरी कटी बांधी, मूड मुड़ाई माते मोहन टोपी, माते मोहन। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। अब तो हरि नाम लो लागी। मात जसोमती माखन कारण, माखन बांधे जाके पान, बांधे श्याम किशोर भयो नव गोरा, श्याम
श्याम किशोर भयो नव गोरा, श्याम चैतन्य जाको नाम, चैतन्य जा अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि पीतांबर को भाव दिखावे, पीतांबर बच्चों कटी को पीन कसे, कटी को पीतांबर को भाव दिखावे, पीतांबर पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कसे, कटी को गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, रसना कृष्ण अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि अब तो हरि नाम लो लागी, अब हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल, हरि गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। ये पार्थसारथी ने कहां से ढूंढ लिया ये भजन? पार्थसारथी के बच्चे, ये भजन कहां से ढूंढ लिया तूने भाई? याद है, सुनाया था बहुत पहले। इसी भजन ने तेरे को घायल कर दिया था और तो भक्ति में आ गया। बहुत अच्छा। ये भजन में बहुत सार है, बहुत रस है इस भजन में। देखो, इस भजन की व्याख्या देनी पड़ेगी। दे दूं या खाली भजन ही सुनना था? देखो, मीरा भाई, भगवान को कौन पहचान सकता है? जो भक्त है।
मीरा भाई बहुत बड़ी भक्त हैं। ये मीरा जी का भजन है। अब तो हरि नाम लो लागी, भगवान गौर हरि सदा नाम लेते थे, कीर्तन करते थे। भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं और इतना भगवान भाव विभोर हो जाते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे, शरीर की सुध नहीं रहती, उनको पड़े रहते थे धरती पर। अपने भक्ति का भगवान आनंद ले रहे हैं। वही मीराबाई कह रही हैं, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा। दुनिया भर का मक्खन चुराने वाला नाम धरे वो बैरागी। भगवान त्यागी बैरागी बन गए थे। भगवान ने संन्यास भी लिया था महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में। नाम धरे वो बैरागी। देखो, भगवान या भगवान के भक्तों को अगर हमें भक्ति का उदय होगा तभी हम पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं पहचान सकते। हमको पूर्व जन्म के कर्म हों तो कुछ उनके भक्तों के और हमारा आकर्षण हो जाएगा। आगे मीरा भाई क्या कहती हैं, बोलो मीरा माता की जय। कित छोड़ी वह मोहन मुरली। मोहन जी आपने मुरली कहाँ छोड़ी? वो तो सदा आपके साथ में रहती थी। एक मुझे छोटा सा प्रसंग याद आया। भगवान ने, लंबा प्रसंग मैं छोटे में आपको सुनाऊंगा। भगवान ने बुलाया हनुमान जी को अपने 3 भक्तों का अहंकार खत्म करने के लिए, गरुड़ जी, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा इनके। तो भगवान भक्तों से बड़ा प्यार करते हैं। हनुमान जी मिलने आए सत्यभामा को, अपना कृष्ण भगवान को। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा जी को, देवी ये जो मेरा भक्त है ये मेरे राम रूप का भक्त है, मैं राम बनने जा रहा हूं और तुम सीता बन जाओ। तो माता सत्यभामा को थोड़ा सा अहम था, मैं बहुत सुंदर हूं, भगवान मेरे पास बैठे रहते हैं। लेकिन भगवान को अपने भक्तों में अहम अच्छा नहीं लगता। याद रखो, इस घटना से अहंकार नहीं करना, ना पुरुष को ना स्त्री को, किसी भी चीज का नहीं। घमंड का सर सदा नीचे रहता है। तो जब हनुमान जी आए, वो विषय कभी पहले सुनाया, बहुत पहले, फिर भी कभी सुना सकते हैं, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। तो हनुमान जी आए तो भगवान कहते हैं, देखो देवी ये मेरे राम रूप का भक्त है, मैं राम बनने जा रहा हूँ, तुम सीता बन जाओ। कहते मैं ऐसे अच्छी हूँ, मुझे सीता बनने की आवश्यकता है। अच्छा तुम्हारी इच्छा। कृष्ण भगवान राम बन गए। हनुमान जी आए, प्रणाम किया कि कहा प्रभु आज माता जानकी कौन है? माता जानकी कहाँ है? ये दासी कौन बैठी है आपके पास? माता को आम हो गया था ना, उनको सत्यभामा जी को लगा मैं दासी लगती हूँ, ये दासी कह रहा है। फिर बात मैं इसलिए सुना रहा हूँ, तब हनुमान ने कहा प्रभु ये मुरली आपने रखना कब से शुरू कर दी? धनुष बाण तो ले लिया था लेकिन मुरली भी थी उनके पास, मुरली हटाना भूल गए भगवान। तो वही मीरा जी कह रही है, कित छोड़ी वह मोहन मुरली। कित छोड़ी सब गोपी, इतनी गोपियां थी कहाँ छोड़ी आपने सारी। मूड मुड़ाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। भगवान ने अपने केश मुंडवा लिए थे। वो बीच में प्रसंग आता है, नाई को बुलाया, नाई ने जब भगवान के केश देखे रोने लग पड़ा, मां मेरे से ये काम नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं मुझे इनसे मुक्त करो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ संन्यास लेकर। तेरा भगवान कृपा करेंगे, तेरे पर तुम्हें वैकुंठ देंगे। नाई को कह रहे हैं गौर हरि। तब वो नाई कहता है मैं नरक में जाऊं, मेरा परिवार नरक पर, मैं आपके केस नहीं काट सकता। आपने इतने सुंदर केस है, भगवान है वो। आखिर भगवान ने कहा देखो अगर तुम मुझे इस भार से मुक्त नहीं करोगे तो मेरी आत्मा शरीर को छोड़ के वृंदावन चली जाएगी, फिर तुम उसे देखते रहना। आखिर भगवान के संग में वो नापित और नाई भी समझा, रोते रोते उसने गुस्सा तेज किया और भगवान की लटें गिराने लगा।
वो रोता है, बड़ा रोता है, वो ना ही रो रहा है। अब मीरा जी कह रही हैं भगवान ने भी अपने केश जो है, बाल जो हैं उनको काट दिया था। अभी वो नाई भी इतना महान, जिसे भगवान के सर पर उस तरह चलाने का अवसर मिला, वो कहता है प्रभु अभी उसने सब भगवान के जब मुंडन किए सारा सामान गंगा जी में फेंक दिया। कहते मैं प्रभु आपकी सर को हाथ लगाकर और किसी के सर को नहीं छूना चाहता। तो भगवान ने कहा, उसको आशीर्वाद दिया और फिर भावुक होकर वो भी नृत्य करने लग पड़ा। तो वही कह रही है मीरा माता, मूंड मुड़ाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी है। अब तो हरि नाम लो लागी, मात जसोमती माखन कारण। माखन चोर के नाम से तो भगवान प्रसिद्ध है। एक बार ये घटना तब की है, छोटे हैं भगवान लेकिन नटखट बड़े, जितने भी अवतार हुए और भगवान तो सारे अवतारों के सार हैं। मैया जसोदा उनको दूध पिला रही हैं, अपना स्तन पान करा रही हैं, बड़े प्रेम से भगवान स्तन पी रहे हैं अपनी माँ का। माता को ध्यान में आया मैंने दूध चढ़ाया पर तो उबल गया होगा। माता ने कान्हा को नीचे रखा, दूध को देखने गई तो कान्हा को क्रोध आ गया, मुझे दूध पिला दी थी क्यों गई माँ। कान्हा ने क्या किया, जो दही मथने की मथनी होती है और निकाली, उसे लगे दूध दही की मटकियों को फोड़ने, तोड़ दिया, दूध दही की नदियां बहा दी वहां पर। तो माँ ने बोला तू बहुत उदंड है, मैं तेरे को बांध दूंगी आज। वही मीरा जी वर्णन कर रही हैं, भगवान को उखल के साथ बांध दिया था जसोदा मैया ने। बांधे जाके पांव श्याम किशोर भयो नव गोरा। जो सांवले रंग के भगवान थे वो गोरे बन गए। चैतन्य महाप्रभु हमारे गोरे हैं ना, गौर भगवान गौर वर्ण के हैं। कृष्ण भगवान सांवले हैं। साफ लिखा है माता ने, मीरा माता ने, श्याम किशोर भयो नव गोरा चेतन जाको नाम, जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु है। फिर पीतांबर को भाव दिखावे। अभी पीतांबर नहीं पहनते भगवान, कटी कुपीन का उन्होंने कुपीन पहनी जो सन्यासी पहनते हैं। आखिर मीरा बाई कहती हैं गौर कृष्ण की, यहाँ गौर भी हैं और कृष्ण भी हैं, गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। ये सुंदर भजन है। अब तो हरि नाम लो लागे। बोलो मीरा माता की जय। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। अच्छा, वो इसलिए भाग रही थी कि कुछ मतलब जलसा वलसा नहीं करना पड़े यहाँ पर। राधा रानी इसलिए भाग रही थी। नहीं भाई, इसका जोड़ीदार वो नहीं है ना, बड़ी बहन नहीं है ना, इसलिए इसका मन नहीं लगता उसके बगैर। जय। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करूंगी। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मॉरिशस से कौंतेय प्रभु और विनोद मंजरी माता जी ने गुरुकुल के लिए अपनी सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार कौन कहाँ है? कौंतेय प्रभु और विनोद मंजरी माता। कौंतेय इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। वो गिफ्ट उठा के दो पवन जी, वो सामान पहुंचाइए माने। सामान हटाओ, ये भी
चलो जी, राधा प्रिया माता जी। ओह, बहुत भारी है। हरे कृष्ण। रोसान है यही आरज़ू, यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हरि बोल। हैप्पी बर्थडे टू। तो आज राधा प्रिया माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, बैठो बैठ जाओ माता जी बैठो, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारती माता हलवा बांट रही है। आज का हलवा भारती माता की तरफ से पहले राधा प्रिया लेगी। नीचे रख ले, कोई नहीं उठाएगा, लेगा नहीं कोई, पकड़ तो नीचे रख दे। ये लो, पहले राधा प्रिया माता। सबको कह सकते 12 बजे के बाद खाएंगे। और ऐसा है, आज व्रत है, ये हलवा 12 बजे के बाद खाना है। एक चम्मच नहीं है भाई, ये तुम स्टील के चम्मच सबको साथ दे देते हो आगे। मुझे पता है। स्टील के जैसे लगते हैं ना। चलो अभी और कौन है? चलो ये स्टील का चम्मच धोकर घर ले जाना, वापस नहीं हमको चाहिए। सफेद नहीं, चल भाई तुम ले लो भाई, घंटा क्यों लगा रहे हो तुम लोग?